केशव अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। केशव छोटी जात का था और गांव में रहने के कारण उसे लोगों का बहुत भेदभाव देखना पड़ता था। लेकिन अब केशव और उसकी माँ आशा को इन सब की आदत हो चुकी थी और इन सब बातों को नजरअंदाज करके वो जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन आशा सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर तैयार होती है और पूजा की थाल लेकर बाहर जाने लगती है कि तभी केशव की आंख खुलती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अभी तो ढंग से सुबह भी नहीं हुई है। बेटा शिवरात्रि है तो मैं मंदिर जा रही हूँ, तू आराम से सो जा। माँ पर आप थोड़ी देरी से भी तो जा सकती है ना, फिर इतनी सुबह सुबह मंदिर जाने की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे जा रही हो जैसे मंदिर के कपाट आप ही खोलोगी या चोरी से मंदिर जा रही हो। अब मैं तुझे कैसे बताऊँ कि हम निचली जात के लोग हैं, मुझे रोशनी में कोई मंदिर नहीं जाने देगा, तो मैं अंधेरे में भगवान के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू सो जा, बोला ना तुझे। आशा ये बोलकर केशव को सोने की कहकर मंदिर चली जाती है और दर्शन करके वापस आती है। दिन बीतते हैं और एक दिन केशव अपनी माँ के पास आता है और उससे कहता है, माँ कल मेरा जन्मदिन है तो कल आप और मैं मंदिर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, सुबह 4 बजे उठ जाना, चलेंगे। माँ 4 बजे नहीं, आराम से चलेंगे। चलो मैं थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। केशव ये बोलकर बाहर चला जाता है और आशा ये सोचकर परेशान थी कि उसे मंदिर कैसे लेकर जाए। अगले दिन सुबह 9 बजे जब केशव सोकर उठता है तो आशा के साथ मंदिर जाता है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर जमींदार आशा को देख लेता है और उसकी पूजा की थाल को फेंक कर कहता है, तू फिर यहाँ आ गई? तुझे कितनी बार बोला है, ये मंदिर मेरे पूर्वजों ने बनाया है, तुझ जैसी छोटी जात की औरतें यहाँ नहीं आ सकती। और ये क्या, तू अपने बेटे को भी ले आई? तेरी इतनी हिम्मत? साहब जबान संभाल कर बात करो मेरी माँ से। जात पात होती है ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि मंदिर में भगवान के दर्शन भी जात पूछ के होते हैं। अरे इतना ही घमंड है, तुझे बना लेना गरीब का मंदिर। मेरे आगे मुंह चलाने से अच्छा अपने हाथ चला। जमींदार ये बोलकर दोनों माँ बेटों को भगा देता है और उनको दर्शन नहीं करने देता। जिसके बाद आशा केशव को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब जमींदार की बात को दिल पर लगा बैठा था। दिन बीतते हैं और अब केशव गुमसुम रहा करता, किसी से बात नहीं करता, जल्दी घर से निकल जाता और देर से घर आकर सो जाता। एक दिन आशा उसके पास आती है और उसके हाथों के जख्मों को देखकर कहती है, केशव ये क्या है, तेरे हाथों को क्या हो गया? इन पर इतने जख्म क्यों हैं? सच सच बता, ये सब क्या चल रहा है? तुझे मेरी कसम। कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही हो गए। आप इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, कुछ जरूरी होता तो मैं आपको खुद बता देता या समय आने पर बता दूंगा। समझा करो बात को। कैसे बात समझू बेटा, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? जब से वो मंदिर वाला हादसा हुआ है ना, तू ढंग से खाता है ना मुझसे ढंग से बात करता है, बस रोज सुबह जल्दी उठकर चला जाता है और देरी से घर आता है। मुझे तेरी चिंता होती है। केशव इस बात का जवाब दिए बिना बाहर चला जाता है और जब देर रात को वो आता है तो अपनी माँ की आंखें बंद करवाकर उनसे कहता है, माँ आंखें बंद करो, मुझे तुमको कुछ दिखाना है जिसे देखकर आप खुश हो जाओगी। अरे ऐसे ही दिखा देना, आंखें बंद करवाने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन बूढ़ी आंखों को अब ढंग से दिखता ही कहाँ है। माँ बोला ना करो, आप ना जिद मत किया करो मुझसे, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेती हूँ। ले कर ली, बता क्या बात है? केशव के कहने पर आशा आंखें बंद कर लेती है और जब खोलती है तो उसके सामने एक सुंदर सा लकड़ी का मंदिर था, जिसे देखकर आशा कहती है, ये तो कहाँ से लाया रे? ये तो बहुत सुंदर है, कितना खूबसूरत लग रहा है, पर ये तो बड़ा महंगा पड़ा होगा ना? सच बता तू, ये कहाँ से लाया है और कितने का पड़ा? माँ मैं ये रोज मंदिर बनाने ही बाहर जाता था। मैंने कुछ दिन मजदूरी की और जो पैसे मिले उनसे लकड़ी खरीद कर ये मंदिर बनाया। मैं चाहता तो उन पैसों से सीधा मंदिर ले सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ के लिए मंदिर में अपने हाथ से बना कर लाऊं। ये सुनकर आशा भावुक हो जाती है और केशव को गले से लगा लेती है। तभी केशव कहता है, माँ ऐसे भावुक मत हो, लाओ मुझे बताओ इस लकड़ी के मंदिर को घर में कहाँ रखना है, मैं रख देता हूँ। नहीं केशव, मैं चाहती हूँ ये मंदिर हम अपने आंगन में रखें, ताकि जो हमारी तरह गरीब और निचली जात के लोग हैं वो इस गरीब के मंदिर में ही सही पूजा कर सके। माँ ये तो बहुत अच्छा विचार है, मैं इसको उठाकर आंगन में रख देता हूँ। केशव ये बोलकर मंदिर को आंगन में रख देता है, जिसके बाद सब उस मंदिर में जाकर दर्शन करने लगते हैं और हद तो तब हो जाती है जब जमींदार के मंदिर के पंडित जी भी अब केशव के आंगन में आकर उसके मंदिर की पूजा करने लगते हैं।
और ये सब देखते हुए जमींदार को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी हवेली पर बैठा हुआ सोचता है। उस गरीब की इतनी हिम्मत कि अपना एक मंदिर बनवा लिया। अब बताता हूँ इसे। उसने गांव के लोगों को क्या, मेरे पंडित को भी अपनी तरफ कर लिया। अब मंदिर में पंडित ही नहीं होगा तो मैं पूजा कैसे करूँगा? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो भी जल्दी ही। आज रात को ही मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोलकर जमींदार खुद उस रात कुल्हाड़ी लेकर केशव के आंगन में जाता है और मंदिर के आगे जाकर कुल्हाड़ी को कस के थाम कर कहता है, ना रहेगा गरीब का मंदिर, ना होगी पूजा। फिर पंडित को भी मेरे मंदिर वापस आना पड़ेगा और गांव के लोगों को भी। फिर गांव में मेरी सत्ता चलेगी। अरे जो दान ही नहीं दे सकते उनको पूजा करने का कैसा हक? पूजा का हक तो बस पैसे वालों को है और ऊंची जात वालों को। इतना बोलकर जमींदार जैसे ही मंदिर पर कुल्हाड़ी से वार करने को होता है, तभी एक सांप आकर जमींदार को डस लेता है और वो कुल्हाड़ी छोड़कर दर्द से चिल्लाने लगता है। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। जमींदार की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग और केशव आशा बाहर आते हैं और जमींदार को कुल्हाड़ी के साथ जमीन पर बेहोश पड़ा देखकर केशव कहता है, ये यहाँ कैसे आए और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और क्या केशव भैया, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारा मंदिर तोड़ने आए हैं। ये देखो, इनके हाथ में कुल्हाड़ी भी है। जमींदार जी को शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इन्होंने अपने मंदिर में जाने से गरीबों को रोका और जब उन्होंने खुद का मंदिर बना लिया तो वो भी इनसे देखा नहीं गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये यहाँ दर्द में तड़प रहे हैं और आप इनको सुना रहे हैं। बाद में सुना लेना, पहले इनकी जान बचाओ। किसी को सांप का जहर निकालना आता है क्या? आशा की बात सुनकर गांव का एक आदमी आता है और ग्रामीण तरीके से जमींदार के पैर से सांप का जहर निकाल देता है, जिसके बाद होश में आकर जमींदार सबके आगे हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो आप सब लोग। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए था। मंदिर पर सबका समान हक होता है। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैं आप सबका दोषी हूँ। मुझे माफ कर दो। जमींदार जी, अगर हमने भी आपके साथ भेदभाव किया होता तो आज आप जिंदा ना होते। तो अगली बार थोड़ा संभल कर, आई समझ? ये गलती कभी नहीं होगी और इस मंदिर को भी मैं अपने मंदिर में स्थान दूंगा और आज से गांव के मंदिर का नाम गरीब का मंदिर होगा। लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि गांव में सांप आया कहाँ से? इस गांव में तो ज्यादा सांप है ही नहीं। आशा की ये बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि तभी वही सांप जिसने जमींदार को काटा था, वो रेंगता हुआ आगे जाता है और शिव का रूप धारण कर लेता है और अंतर्ध्यान हो जाता है, जिसके बाद सब गांव वालों को बिना भेदभाव के उस गांव में पूजा करने की आजादी मिलती है।